आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। आज मैंने यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। यह सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, जिससे आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया गया है, log 12 का स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हल करते हैं। आपका दे दिया गया है log 12 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। आप जानते हैं log m की पावर n होता है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, जैसे log m की पावर n होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n log m। हम लोग इस सूत्र का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू लॉग 12 यानी कि 12 हो गया। अब 12 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। 2 लॉग 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 2 दूना 4 तिया 12, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जानते हैं अगर दिया गया लॉग ए इंटू बी इंटू सी, तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है अलग अलग। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए log 2 और log 2 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू log 2 प्लस log 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 का अंदर गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 दूना 4 4 log 2 प्लस 2 log 3, यही आपका आंसर आएगा। अब आते हैं इस प्रकार के दूसरे प्रश्न पर। अब दे देगा log 48 को सॉल्व करिए, तो सॉल्व करते हैं हल। log 48, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। log, अब 48 को तोड़ लीजिए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 होता है। इस प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 48 का। अब इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। लॉग 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3। अब क्या होगा, लॉग से अंदर गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा log 2 की पावर 4। और गुणे में जानते हैं आप, घात जो होता है ये जुड़ जाता है, log की प्रॉपर्टी होती, तो log 3 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी मैंने बताया कि log m की पावर n होता है, तो n log m होता है, तो यहाँ से 4 log 2 प्लस log 3, यही आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अब अगर दे दिया गया log 16/27 को हल करिए, तो हल करते हैं इसको। दिया गया था log 16/27। अब इसको भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 16 और 27 को, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं। log 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बटा 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग। log है और 2 की पावर कितना है, 4 है, तो 2 की पावर 4 बटा 3 की पावर 3 है। अब देखिए log m बाई n, log m माइनस log n होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 की पावर 4 माइनस log 3 की पावर 3। अभी मैंने बताया log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो 4 log 2 माइनस 3 log 3, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 है, log बेस a 2 की पावर x प्लस 4 बराबर log बेस a 256 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो हल करते हैं इसको। आपका क्या दिया गया, log
बेस ए 2 की पावर x प्लस 4 बराबर लॉग बेस ए 256 यानी 256 दिया गया है। तो हमसे x की वैल्यू ज्ञात करने को दिया है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, लॉग बेस ए 2 की पावर x प्लस 4 बराबर लॉग बेस ए। अब इसको हमें क्या यहाँ देखिए दिया गया 2 की पावर में, तो हमको 2 की पावर में इसको तोड़ना है। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 को हम लोग 256 लिख सकते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा लॉग बेस ए 2 की पावर x प्लस 4 बराबर, ये हो जाएगा लॉग बेस ए 2 की पावर 8। अब देखिए यहाँ पे देखिए लॉग बेस ए 2 दिया गया, लॉग बेस ए 2 दिया गया, मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। तब क्या हो जाएगा, आपका जो पावर है ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका x प्लस 4 बराबर 8 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, तो यहाँ से x बराबर आपका हो गया 4। तो हमसे x की वैल्यू पूछी तो x बराबर 4 इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। अब प्रश्न संख्या 5 दिया गया 3 की पावर x प्लस 5 माइनस 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 8/9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। दिया गया 3 की पावर x प्लस 5 माइनस 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 8/9 दे दिया गया है। अब इसको क्या कर लीजिए, अब देखिए यहाँ x प्लस 3 दिया गया, हम लोग भी इसको x प्लस 3 के रूप में कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर x प्लस 3 हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्योंकि जानते हैं गुणे में जुड़ती हैं, तो ये इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, और हो जाएगा यहाँ पे आपका गुणे 3 की पावर 2। अब देखिए क्योंकि x प्लस 3 दिया है 3 की पावर 2, मतलब गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो आपका 3 की पावर हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2, मतलब कि x प्लस 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे दे दिया गया माइनस 3 की पावर आपका दिया गया है x प्लस 3 बराबर 8/9। अब यहाँ क्या कर लीजिए, जो आपका 3 की पावर x प्लस 3 दिया गया है इसको आप m मान लीजिए। तो माना 3 की पावर x प्लस 3 बराबर m है। तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3 की पावर, ये देखिए 2 बचा है, यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू आपका क्या हो गया यहाँ पे m माइनस, इसको हमने m मान लिया तो माइनस m बराबर 8/9 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 आपका 9 होता है, 9m माइनस m बराबर 8/9 हो गया। अब यहाँ से 9m माइनस m का जाएगा तो कितना हो जाएगा 8m, तो 8m बराबर 8/9 के। तो इस प्रकार m बराबर क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू, m बराबर आपका 8/9 गुणे 8 हो जाएगा, 8 से 8 कट हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू आपकी 1/9 आ गई। अब आपने माना था 3 की पावर x प्लस 3 बराबर m को, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 1/9 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे हो सकता है, 3 की पावर x प्लस 3 और ऊपर जाने पे निगेटिव हो जाएगा और 3 की पावर -2 हो जाएगा। अब जानते हैं क्योंकि बेस बराबर है तो आपकी घातें बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 3 बराबर -2 की। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर -3 -2 मीन्स आपसे x की वैल्यू पूछी तो x बराबर -5 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। अगला प्रश्न दिया गया log 2 की वैल्यू 0.3013 और log 3 की वैल्यू 0.47712 हो तो log 648 की पावर 5 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, या 648 की पावर 5 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ लॉग भी नहीं दिया गया तब भी आप इसको लॉग से ही लगाएंगे क्योंकि आपको लॉग की वैल्यू दी गई है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं हल। आपका दिया गया लॉग
648 की पावर 5। अब इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, लॉग m की पावर n, तो n लॉग m होता है, तो मतलब 5 लॉग 648। अब 648 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो ब्रेक करके देखते हैं कितना आता है, 648। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर देखिए 4 है लास्ट में, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक नम 2, 2 छंग 12, बचेगा कुछ नहीं, 2 दूना 4, फिर देखिए 2 से कट जाएगा, फिर कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 इक्यानवे में 2। अब देखिए 81 किससे सबसे छोटी संख्या से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3, 3 दूना 6, बचेगा 2, 3 सत्ते 21, फिर देखिए 3 से कट जाएगा, ये बचेगा 3 नवा 27, फिर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 तिरिका 9 और फिर 3। तो ये देखिए कितनी बार हो गया यहाँ पे आपका वैल्यू, 2 कितनी बार है, 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 लॉग 2 की पावर कितना है आपका यहाँ पे, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 1 2 3 4, तो यहाँ पे गुणे 3 की पावर 4 हो गया। अब इसको हमने भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर गुणा है तो क्या हो जाता है आपका, लॉग की प्रॉपर्टी एडिशन वाला हो जाता है, तो यहाँ पे 5 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, लॉग से अंदर जब करेंगे तो लॉग 2 की पावर 3, और यहाँ पे एडिशन हो जाता है प्लस लॉग 3 की पावर 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर यहाँ पे वही प्रॉपर्टी याद लगा लेते हैं, लॉग m की पावर n वाला, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा 3 लॉग 2, यहाँ पे बचेगा प्लस 4 लॉग आपका 3 हो गया। अब जो वैल्यू दी गई है, लॉग 2 की वैल्यू दी गई है और लॉग 3 की वैल्यू प्रश्न में दिया गया, यहाँ पे वैल्यू अब रख लेते हैं। देखिए लॉग 2 और लॉग 3 की वैल्यू प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना जाएगा, 5, यहाँ पे देखिए 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू आपकी 0.3013 प्लस 4 लॉग 3 की वैल्यू आपकी दे दी गई थी 0.4771। यहाँ तक हम लोग रख लेते हैं। अब आपस में गुणा कर लीजिए, गुणा करने पे कितना आ जाएगा आपका 5, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.903009 आ जाएगा, प्लस 4 का इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.9084 आ गया। अब इसको आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू, इसको इसमें ऐड करने पे आ पाएगा 2.8157 आ गया। अब 5 का इसमें गुणा कर लीजिए, 5 का इसमें गुणा कर 5 सत्ते 35 के 5, 5 25 और 3 28, 5 इक्यानवे 5 और 2 7, फिर 5 इक्यानवे में 5, फिर 5 अट्ठे 40 के 0, 5 दूना 10 और 10 और 4 14। अब कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे 14.057885 आ गया। अब इसमें हमसे पूछा गया अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पूर्णांक आपका कितना है, पूर्णांक संख्या मतलब आपका 14 दिया है, तो यहाँ पे पूर्णांक 14 है। अतः अंकों की संख्या क्या होता है आपका, पूर्णांक में एक जोड़ देते हैं, 14 प्लस 1, मतलब कि आपका 15 आंसर आएगा। याद रखे रहिएगा, पूर्णांक में हम लोग एक जोड़ देंगे तो 15 आंसर आएगा। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 दिया गया, एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि घनाकार टुकड़े यानी घनाकार कोई अगर फिगर दे दिया गया तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है। तो हल तो क्या हो जाएगा आपका घनाकार, आपका घनाकारी आकृति होती है, टुकड़े का संपूर्ण आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर
अब देखिए ये आपका 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है और इसकी पूरी की वैल्यू हमें दे देगा 216। तो ये हो जाएगा 216 बराबर 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से भुजा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 216 बटा 6 बराबर भुजा का होल स्क्वायर। अब इसको कट कर लीजिए, 6 का नम 6, 6 तिरिक 18, बचेगा 3, 6 और 6 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 बराबर भुजा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा क्या आ जाएगी आपकी, भुजा आपकी 6 आ जाएगी। तो आपकी भुजा 6 आ गया। तो यहाँ से भुजा बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है आपका कि आयतन ज्ञात किए। तो ठोस घनाकार आयतन ज्ञात करना है, तो घन का आयतन का फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। घन का आयतन क्या होता है आपका, भुजा की पावर 3 यानी कि क्यूब होता है। तो भुजा आपकी 6 आई है, तो 6 की पावर क्यूब। तो 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 216। और सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा यहाँ से, तो सेंटीमीटर क्यूब या घन क्यूब होता है, घन सेंटीमीटर आएगा। यह रहा प्रश्न संख्या 7 का आंसर। दिया गया रोहित के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। हल, कमरे की लंबाई आपका दे दिया गया 4 मीटर, चौड़ाई आपका दे दिया गया है 3.5 मीटर और ऊंचाई आपका दे दिया गया कितना, आपका 3 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका होता 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। अब जो दिया गया उसको लिख लीजिए। 2 इंटू लंबाई आपकी दे देगी 4 मीटर, प्लस चौड़ाई आपकी कितनी है 3.5 मीटर और ऊंचाई आपकी दे देंगे 3 मीटर। अब देखिए 4 मीटर और 3.5 मीटर कितना हो गया, 4 3 7.5 मीटर हो जाएगा। 2 इंटू 7.5 मीटर गुणे 3 और 7.5 में हम 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 मीटर। ये भी यहाँ पे मीटर में है, गुणे 3 मीटर। तो यहाँ से आ गया 15 या 45 मीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। दोस्तों यह रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और अपने डाउट को क्लियर करें। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।